नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों पे हमारी नजर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती का हलफनामा। कहती हैं कि मैं सुसाइड के लिए जिम्मेदार कैसे। बिहार पुलिस की जांच असंवैधानिक है और साथ ही रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। केस को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के एफआईआर में विरोधाभास है, ये कहना है रिया का। रिया के हलफनामे में इन बातों का जिक्र है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपके सामने, जिसमें रिया की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसका जिक्र सीधे सीधे बिहार पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में असंवैधानिक तक बताया गया है रिया की तरफ से। तो ये एक्सक्लूसिव तौर पर रिपब्लिक भारत ये कॉपी आप तक पहुंचा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में रिया ने हलफनामा दायर किया है। कहती हैं कि मैं सुसाइड की जिम्मेदार कैसे, बिहार पुलिस की जांच असंवैधानिक है। रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। बिहार पुलिस की एफआईआर में विरोधाभास है, तो इस तरह के सवालात किए हैं और उस पर सवाल खड़े किए हैं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके। तो जांच को लेकर कैसी खलबली मची हुई है रिया खेमे में, ये आप हर दिन देख रहे हैं, लेकिन आज तो सीधे सीधे इन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि बिहार पुलिस का जो रवैया है वो राजनीतिक रंग इस मामले को दिया जा रहा है। हालांकि आप देखिए जरा, जो महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है वही भाषा, उसी भाषा में बात करती है रिया भी। वो कहती है कि विरोधाभास है एफआईआर में, लेकिन हमें लगता है कि समानांतर बातें हो रही है रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र की सरकार में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप सहज ही समझ सकते हैं। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनंत त्यागी यहां से जुड़े हुए। अनंत, जो भाषा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस की सामने आती है वही रिया चक्रवर्ती का भी हलफनामा हम जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस वक्त दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर साझा कर रहा है, उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आनंद। बिल्कुल आशुतोष, देखिए आज लिखित जवाब अपना दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट में, हर एक पार्टी को वही जवाब दाखिल किया गया। अब इसमें जो सबमिशंस किए गए वो मैं बताना चाहूंगा आशुतोष आपको एक एक करके। सबमिशन 3 का अगर बात करते हैं, इसमें बात की गई है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई एट द बेहेस्ट ऑफ बिहार पुलिस इज होली विदाउट जुरिसडिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये बिहार पुलिस के कि बिहार पुलिस सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दे। अगर वो चाहते, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो धारा 134 के तहत, माफ कीजिए 142 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 142 के तहत ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन बिहार पुलिस ने कैसे ट्रांसफर कर दिया, ये बिहार पुलिस की जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। ये पहला मुद्दा उठाया है रिया चक्रवर्ती ने जवाब दाखिल करते हुए। दूसरी सबमिशन 3 की बात करते हैं। एफआईआर डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी एफआईआर में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बताया गया है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उनको भी बेबुनियाद बताया है रिया चक्रवर्ती ने। तो साफ तौर पर यह बचने की कोशिश जरूर है। आप कानून का सहारा लेना चाहती हैं, कानून को तोड़ मुझे तो ये भी याद आ रहा है अनंत, मुझे ये भी याद आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स हैं जो कि लिखती हैं सबके सामने पब्लिक फोरम में कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अब जब सीबीआई जांच की राहें आसान हो चुकी है तो इस तरीके से बातें कर रही हैं रिया चक्रवर्ती। लेकिन अनंत, आपका रुख करें इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेंगे। वहां से अखिलेश राय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अखिलेश से अपडेट हासिल करते हैं। अखिलेश, रिया ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें क्या कुछ जिक्र है, क्या कुछ कहा है रिया ने? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुरक्षित किया था उस समय आज 4 बजे तक का वक्त दिया था कि सब लोग अपनी लिखित जो बयान है वो दर्ज कराए जो उन्होंने बहस में किया है। मतलब लिखित रूप से ये देना है कि शॉर्ट नोट्स में कि इन पॉइंट्स पे वो अपना जो है इस पे अपनी बात रखते हैं। इन पॉइंट पर वो बहस कर रहे हैं और इन्हीं पॉइंट पर को सुनते हुए जजमेंट डिसाइड की जाए। और इसमें रिया ने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, 0 एफआईआर वहां होनी चाहिए पटना में, जो कि मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और दूसरी उन्होंने उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो देश दुनिया में। जी अखिलेश, फिर दोबारा वापस आपके पास आएंगे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही हम तक। लेकिन देखिए, बिहार पुलिस की एफआईआर में विरोधाभास है, ये कहती हैं केस को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं, इसको बिहार चुनाव से भी उन्होंने जोड़ा था अपने पिछले स्टेटमेंट में। अनंत, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती की तरफ से इस केस को लेकर।
ये सिर्फ बचाव की टेक्टिक्स हैं देखिए आशुतोष, और कुछ नहीं है। जब रिया चक्रवर्ती, सबसे पहले जैसा कि रीमा ने जिक्र भी अभी किया था कि सोशल मीडिया पर मांग उठाई थी रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए। तो पिछले 58 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि रिया चक्रवर्ती अब नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो? अगर बिहार पुलिस ने सीबीआई को जांच रेफर की भी है तो उनके जुरिस्डिक्शन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? साथ ही साथ बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी बता रही है रिया चक्रवर्ती। वो लिख रही है इसमें कि एक तरफ तो परिवार, ये आरोप लगाया गया कि रिया चक्रवर्ती ने परिवार को मिलने नहीं दिया गया, तो दूसरी तरफ उसी एफआईआर में यह भी मेंशन किया गया कि 14/6/2020 को, इस इंसिडेंट से पहले 14/6/2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बहन वहां उसके साथ रही थी। तो ये ऐसे ऐसे बिंदु रिया चक्रवर्ती उठा रही है। जाहिर तौर पर बचाव का तरीका है रिया चक्रवर्ती के, लेकिन एक बात साफ है और एक मांग भी साफ है। मांग यही है कि जो सब लोग मांग कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर उनके फैंस तक कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सवाल रिया चक्रवर्ती से और महाराष्ट्र सरकार से भी कि इस मामले में अगर वो लोग भी यही चाहते हैं, जो कैसा कि प्रतीत हो रहा है, वो यही रहे कि इस मामले में पारदर्शी जांच होनी चाहिए, तो पारदर्शी जांच के नाम पे वो सीबीआई जांच से घबरा क्यों रहे हैं? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब उनको भी देना होगा। बात है कि अगर कहीं किसी की संलिप्तता नहीं है, कहीं कोई संदिग्ध नहीं है, तो जांच प्रक्रिया से आखिर डर क्यों रहे? उन्हें क्या आपत्ति है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? इस देश में इतने मामलों की सीबीआई जांच होती है, आखिर इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र की सरकार क्यों इतनी ज्यादा सतर्क हो रही है और रिया को क्यों परेशानी हो रही है? और हलफनामा में रिया चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा है, जो बड़ी बातें हैं वो आप तक हम पहुंचाएं ग्राफिक्स के माध्यम से। स्क्रीन पर नजर डालिए। कहती हैं कि बिहार पुलिस की जांच असंवैधानिक है, ये रिया चक्रवर्ती कहती हैं अपने हलफनामे में। जी हां, मैं सुशांत की मौत की जिम्मेदार आखिर कैसे? अगर तीसरे पॉइंट पर, तीसरे बिंदु पर नजर डालें तो उसमें कहती हैं रिया चक्रवर्ती कि केस को राजनीतिक रंग दिया गया है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, चौथे बिंदु की, तो बिहार पुलिस के एफआईआर में विरोधाभास है। ये हलफनामा दायर करके रिया चक्रवर्ती ये बातें कहती हैं। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो हम आपके सामने रख रहे हैं, पटना में 0 एफआईआर होनी चाहिए, केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो, इन सारी बातों का जिक्र है।